गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। ये खबर जरा होशो आवाज में सुनिए और हो सका तो ये खबर को जहां तक हो सके आपके जानने वाले, पहचानने वाले, मिलने वाले, जुलने वाले, खानदान वाले सभी को ये न्यूज़ फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि ये न्यूज़ ही कुछ ऐसी है। अब हम इतने मजबूर और इतने बेबस हो गए हैं, हम सब कुछ समझ कर भी कुछ नहीं कर सकते, बस खामोशी इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का माहौल बनते जा रहा है दिन पे दिन। आखिर हम करें तो क्या करें, करे तो क्या करें, यही बात को लेकर हम सोचो विचार करते रहते हैं। जैसा कि नाज़रीन हम आपको बताते चले कि हमारे शहर के एक बहुत ही मशहूर स्पीकर है जिसका नाम है मुनव्वर जमा, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है। इनको सुनने के लिए जो है लोग दूर दूर से आते हैं और वहीं पर जो है इनका एक प्रोग्राम हो रहा था। एक शख्स जो है जिसका नाम है सलमान ठाकुर जो है मुनव्वर जमा को सुनने के लिए आ जाता है, सुन लेता है। लेकिन मुनव्वर जमा ये तो नहीं कहे कि कोई मस्जिद को तोड़ो, कोई मंदिर को तोड़ो, हिंदू मुस्लिम, ये तो उन्होंने नहीं कहा। तकरीबन जो है मुनव्वर जमा की स्पीकिंग में तकरीबन यही रहता है कि अपनी माँ बाप की किस तरह से खिदमत करना चाहिए, किस तरह से बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहिए, किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। यही इनके वीडियोस वायरल होते रहते हैं सोशल मीडिया पर। अब ये सलमान ठाकुर महाराष्ट्र से आता है, इनका प्रोग्राम में हिस्सा लेता है, इनको सुन लेता है, सुन लेके वहां से निकल जाता है। निकल कर जो है सिकंदराबाद मोंडा मार्केट मुतियालामा मंदिर में पहुंच जाता है। पहुंचकर जो है मंदिर का दरवाजा तोड़ता है, तोड़कर जो है अंदर दाखिल होता है, एक मूर्ति को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद मानो हंगामा हो जाता है, लेकिन पुलिस ने उसको अरेस्ट भी कर लिया। इस वक्त जो है पुलिस की हिरासत में है, जेल में है, लेकिन वो हैदराबाद का नहीं है। सलमान ठाकुर जो है महाराष्ट्र का रहने वाला है। अब जो है हैदराबाद क्यों आया, क्या वजह से आया, आप सभी को मालूम है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी है। इस वक्त तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत है। अब किसी भी तरह हिंदू मुस्लिम का फसाद हो जाए, मंदिर मस्जिद का झगड़ा हो जाए, किसी तरह जो है तेलंगाना का माहौल या हालत खराब हो जाए, ये पॉलिसी चल रही है। अब महाराष्ट्र का बंदा रहने वाला सिकंदराबाद को क्यों आता है, क्यों वहां की मंदिर तोड़ता है, क्यों वहां की मूर्ति तोड़ता है, ये सोचने समझने वाली बात है। सभी से गुजारिश है हमारे तेलंगाना के हिंदू भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, कि भाई आप जो है सियासत को, पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये सियासतदानों का, बड़े पॉलिटिशियंस का तो कुछ होने वाला नहीं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं। नुकसान होगा, कुछ बिगड़ेगा, कुछ नुकसान होगा तो हम जैसे, आप जैसे गरीब लोगों का होगा। कोई गरीब हिंदू मारा जाएगा, कोई गरीब मुस्लिम मारा जाएगा। ये सियासतदान जो है अपनी पॉलिटिक्स इतनी डेंजर तरीके से खेलते हैं जिसमें कहीं लोगों की जान चले जाती है। हम ये पॉलिटिशियंस के बातों में ना आए, इस पर हमें गौर फिक्र करना चाहिए, क्योंकि सलमान ठाकुर ये पूरा मुसलमान है या आधा मुसलमान है पता नहीं। सलमान नाम तो जो है मुसलमान का है, लेकिन ठाकुर जो है हमारे हिंदू भाइयों का नाम रहता है। अब ये सलमान भी है, ठाकुर भी है। लगता है कि गंगा जमुना की तहजीब से पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम सलमान ठाकुर है। ये महाराष्ट्र से सिकंदराबाद आया क्यों, आया तो फिर ऐसा कारनामा किया क्यों? क्योंकि कभी कभी ये भी शक व शुबा होता है कि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन इसके कान भरकर क्या इसको सिखाकर भेजा था कि तेलंगाना सिकंदराबाद में चला जाए, वहां पर जाकर इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की हरकत कर दे, वहां का माहौल खराब कर दे, कांग्रेस हुकूमत को बदनाम कर दे। उसके बाद जो है कोई दूसरी सियासी पार्टी अपना सिक्का चलाएगी तेलंगाना में। क्या ये भी हो सकता है या ये भी नहीं हो सकता है? मेरा सवाल है आवाम से। इस तरह के ख्यालात कई लोगों के मन में आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कल के दिन जो है सिकंदराबाद मोंडा मार्केट मुतियालामा टेम्पल के पास बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था, जिसमें बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी पार्टी के वर्कर्स, इन सभी लोग एकजुट होकर वहां पर एहतजाज कर रहे थे। एक पीसफुल एहतजाज करने का इन्होंने जो है डिमांड किया था, परमिशन लिया था, परमिशन लेकर कर रहे थे। लेकिन पीसफुल कहकर वहां पर जो है पुलिस वालों पर ये पथरमबाजी करने लगे, पुलिस वालों को मारने लगे। उसके बाद पुलिस को गुस्सा आ गया, पुलिस लाठी चार्ज कर दी। किसी का सर खुल गया तो किसी का पिछवाड़ा खुल गया तो किसी का पैर खुल गया। इस तरह के मार लोगों को भी लगे। तो बहरहाल जो है
हमें और आपको, खासकर सभी को, हिंदू भाइयों को, मुसलमान भाइयों को तेलंगाना की हिफाजत करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है तेलंगाना के पूर्ण अमन माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये सलमान ठाकुर जो भी हो, इसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। हो सके तो इसे उम्र कैद की भी सजा दे देना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे गद्दार इंसान की वजह से कहीं गरीब हिंदू, कहीं गरीब मुस्लिम की जान खतरे में पड़ जाती है। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। अब सवाल ये उठता है कि मुनव्वर जमा को अरेस्ट क्यों किया गया? क्योंकि सलमान ठाकुर ने कह दिया था कि महाराष्ट्र से मुनव्वर जमा को सुनने के लिए आया था, जिसकी वजह से मुनव्वर जमा को अरेस्ट किया गया। अब अरेस्ट करेंगे, तहकीकात करेंगे, जाहिर सी बात है कानून से उम्मीद है मुनव्वर जमा को छोड़ भी देंगे, लेकिन सलमान ठाकुर को तो नहीं छोड़ना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर हमारे तेलंगाना के हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सभी के लिए। हमें दीजिए इजाजत, खुदा। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।